अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, जमहूरी मुल्कों में हम देखते हैं कि आज़ादी इज़हार राय आईनी हक करार दिया जाता है और जमहूरी मुल्कों की जो जमहूरियत का हुस्न होता है वो यही होता है कि हर शहरी को, या अगर आप साफ़ी हैं तो आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से अगर हम देखें तो सहाफ़ियों को इंटरनेशनली भी ये कहा गया है कि ख़तरनाक तरीन मुल्क सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान को करार दिया गया है। आजकल भी कुछ इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं, सहाफ़ियों पर FIR, तशद्दुद की खबरें जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं। अब यहाँ पर दो सोच हैं। एक सोच ये है कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जा रहा है, आज़ादी इज़हार राय जो है वो उसको सल्ब किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक दूसरी सोच ये है कि आजकल जो जर्नलिज्म है वो भी बड़ी, जिसे कहते हैं कि ये टिल्ड हमें जर्नलिज्म के अंदर नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक सहाफ़ी PMLN को सपोर्ट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा टिल्ड PMLN की तरफ हो जाता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसका टिल्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हो जाता है और बाकायदा तौर पर नाम लेकर कहा जाता है कि ये PTI का सहाफ़ी और ये PMLN का सहाफ़ी है। आज जरा हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो जर्नलिज्म है ये एक रियल जर्नलिज्म है और वाकई जिस तरह की सोसाइटी हमारी पोलराइज हो चुकी है और जिस तरह की अभी सूरत हाल देखने में सामने आ रही है, अब क्या सहाफ़ियों को भी अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है? और ये सहाफ़ियों पर जिस अंदाज में तशद्दुद पिछले कई अरसे से हो रहा है, इसकी असल रीज़न क्या है और ये कोई किसी तरीके से भी ये जस्टिफाई किया जा सकता है? सारी सूरत हाल पर तफसील से आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब और इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं अयाज अकबर यूसुफज़ई साहब भी। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबशिर बुखारी साहब ने। थैंक यू सो मच मुबशिर बुखारी साहब आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब, कैसे देखते हैं आप? ज़ाहिर है बड़ी बात हो रही है अभी सहाफ़ियों के ऊपर, जिस तरह से FIRs दर्ज की जा रही हैं, जिस तरह से तशद्दुद की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो सहाफ़त कम कर रहे हैं, सियासत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हर गवर्नमेंट में ये होता है अपने अपने जो हुकूमतें होती हैं वहाँ पर जब ये आते हैं तो इन्हें तनकीद बर्दाश्त करना हुकूमतों को मुश्किल लगता है और फिर सहाफ़ियों की आवाज़ें दबाने के लिए, उनका गला घोंटने के लिए उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा किया जाता है। और दूसरी तरफ एक मौक़िफ़ ये भी है कि यहाँ पर अब जर्नलिज्म कम हो गई है, सियासी जमातों की सपोर्ट में ज़्यादा सहाफ़ी खुलकर सामने आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल में? बहरहाल जो भी जस्टिफिकेशन आप दें, कोई भी जस्टिफिकेशन बनती है सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद की? तशद्दुद की जस्टिफिकेशन किसी भी इंसान पे नहीं बनती ह्यूमन राइट्स के मामले में देखा जाए तो। इसलिए तशद्दुद तो किसी पे भी हो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो एक मामला तो ये होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं सहाफ़त के ऊपर बात करना चाहूँगा। जी। हमने तो अपने असातिज़ा से ये सीखा कि जब एक बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है, हाँ। जब रिपोर्टिंग कर रहा होता है, रिपोर्टिंग में उसकी नजरियाती वाबस्तगी की झलक नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। मजहबी जो टिल्ट है वो नजर नहीं आना चाहिए, या उसका कोई समाजी बायस है वो भी नजर नहीं आना चाहिए। इंतहाई बेहतर रिपोर्टिंग के हम कायल रहे। तजिया निगारी में थोड़ा सा बंदा डिफरेंट हो जाता है और उसमें भी कम अज कम वो बैलेंस इसलिए रहता है कि अगर वो समझता है कि एक चीज मुआशरे या नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है तो उस खराबी की वो निशानदेही करता है, लेकिन तहजीब के दायरे में, और फिर वो सोल्यूशन भी पेश करता है तहजीब के दायरे में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सारा कुछ जो है ये तरह वाला हो गया है। अब थिंकर जो है मतलब कोई भी लिख ले तो उसे हम मुफक्कर समझना शुरू कर देते हैं और वो अपनी रेड लाइन जो है वो क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत मिसालें आपको दे सकता हूँ। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ निसार उस्मानी साहब की। हमारे लीडर थे और बड़े बांगे तो अल्फाज कहने वाले थे, लेकिन वो उन्होंने स्टैंड सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे लिया। उनको भुट्टो साहब ने ऑफर की, उन्हें ज़ियाउल हक साहब ने ऑफर की, लेकिन उन्होंने कोई ऑफर किसी का माउथपीस नहीं बने, अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रखी और आगे चलते जाए। हजारों नाम है यहाँ पे, डॉक्टर मेहदी हसन, आईए रहमान, हुसैन नकी साहब, लिविंग लेजेंड आपके पास है। उन्होंने हर हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी की, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए वो जो
लेकिन सर, लेकिन ठीक है, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जिस तरह से सीनियर सहाफियों अयाज अमीर साहब पर जिस अंदाज में हमला हुआ, बाद में आकर जो भी उन्होंने जाहिर है मीडिया के सामने जो भी चीजें रखी, उसके बाद ये सिलसिला बंद नहीं हुआ ना। ये जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लेकर मुसलसल हम देख रहे हैं कि जो तनकीदी आवाजें हैं उनका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। तो सर, इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि ये दुरुस्त इक़दाम है गवर्नमेंट के? जी देखिए, मैं एक दो अयाज अमीर साहब का क्रिटिसिज्म तो इस हुकूमत के खिलाफ माजी में भी रहा है, कभी हमला नहीं हुआ। यानी मुस्लिम लीग नवाज के वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रहे हैं माजी की हुकूमतों में। वो MNA भी थे मुस्लिम लीग नवाज के, फिर उन्होंने इख्तिलाफ करते हुए इस्तीफा भी दिया अयाज अमीर साहब ने। ठीक है, तो उन पे तशद्दुद नहीं हुआ, हालांकि उस वक्त जोरदार। इस दफे क्रिटिसिज्म मेरा ख्याल है किसी और तरफ निकल गया था और उस वजह से हुआ। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछली हुकूमत में अफसार आलम पे और असद पे तशद्दुद हुआ। ठीक है, और उससे पहले भी यही चलता रहा। ये मसला नहीं है सोनिया मसला बड़ा संगीन है। ठीक है, हमारे यहाँ मसला ये है कि 80+ जर्नलिस्ट पाकिस्तान में शहीद किया गया। ठीक है, और उनमें से एक के भी कातिल को अभी तक सजा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमत का मामला नहीं है बिल्कुल। तो सहाफियों के लिए तो ये खतरनाक मुल्क वैसे ही हो चुका है। मैं आपके साथ हूँ, हम आवाज हूँ। ठीक है, तशद्दुद होता है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, जो उसमें शामिल उनको सामने लाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कोई भी हो, क्योंकि अगर आप इसको डिस्करेज नहीं करेंगे, ठीक है, सिलसिला बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज अकबर यूसुफजई ने। थैंक यू सो मच अयाज साहब आपके वक्त का। आप कैसे देखते हैं, जब से गवर्नमेंट आई है हम देख रहे हैं कि एक सिलसिला तवातुर से जो तनकीदी आवाज़ें हैं उनको बंद करने का स्टार्ट हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब पर जिस तरह से हमला हुआ, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। आप कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को बतौर सहाफ़ी? देखिए, पहले तो ये क्लियर कर ले कि क्या इमरान रियाज खान को आप सहाफ़ी कहती हैं? क्योंकि मैं तो उनको सहाफ़ी नहीं समझता। वो PTI के नजरियाती कारकुन तो हो सकते हैं, वो सहाफ़ी नहीं है। वो सहाफ़ी हुआ करते थे किसी दौर में, फिर उसके बाद यूट्यूबर बन गए। वो बाकायदा तौर पर अब वो बाकायदा तौर पर कुछ और सहाफ़ियों के साथ अब वो PTI के नजरियाती कारकुन है। मैं PTI का बीट रिपोर्टर रहा हूँ 10 साल से। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के लिए कवर किया है। और हम इमरान खान की अच्छी चीजों को भी अप्रिशिएट करते रहे हैं। उनकी जो ऐसी पॉलिसीज थी उस पर हमने हमेशा तनकीद भी की है। तो सहाफ़ी का काम है अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई करना और ऐसी कुछ चीजें तो उस पर तनकीद भी करना और चीजों को सामने लाना। लेकिन आप जब पार्टी बन जाते हैं तो फिर अपने आप को सहाफ़ी नहीं कहना चाहिए। सही। इमरान रियाज खान और उनकी तरह कुछ और ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी लेना मैं नहीं समझता कि बेहतर बात है, लेकिन ठीक है, ये होना है। क्योंकि आप लोग जब मादर पितर आजाद हो जाए और आपने जब हर चीज को घर की लोंडी बनाकर और हर चीज को आप इतने तरीके से आड़ो हाथे लेकर इस यूट्यूब को जो कि मादर पितर आजाद है उसको आप लेकर इदारों को जब इस तरह क्रिटिसाइज करेंगे और हर बंदे की आपने जो है वो कपड़े उतारना शुरू कर देंगे तो फिर ऐसे ही होना है। मैं ठीक है, लेकिन अयाज साहब एग्री करेंगे कि ये सिलसिला कोई नया नहीं है। माजी में भी आपने देखा कि बहुत सारे जर्नलिस्ट नाम ले लेकर उस तरह से तनकीद करते रहे हैं। फिर आज की हुकूमत जो है वो जिस अंदाज में इदारों पर तनकीद करती रही है, नाम ले लेकर सिटिंग आर्मी चीफ, सिटिंग हमारे DGI उनको जिस अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, घर की औरतों तक की बातें होती रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको किस तरीके से एक सिलसिला ऐसा होना चाहिए? और दो हमारे कानून में तो वाज़े तौर पर है, आर्टिकल 19 ये कहता है जिसमें कुछ हुदूद जो हैं बड़ी वाज़े हैं कि रेड लाइंस क्या हैं। तो फिर क्या ऐसा होना चाहिए कि जो इदारे हैं हमारे उनको इस तरह से पॉलिटिसाइज करने वालों को सजा देनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल जमातें या कोई भी हो, सहाफ़ी हो, जो भी हो? देखिए, एक तो ये कानून जिस कानून का हवाला दे रही है ना, ये कानून ये जो हुकूमत आज क्रिटिसाइज कर रही है और जो आज रो रही है कि उनका एक कारकुन जो है गिरफ्तार हुआ है, वो ये कानून इसी हुकूमत ने ही बनाया है। इससे पहले ये कानून मौजूद नहीं था। आप इदारों को तनकीद करेंगे तो 5 साल का कैद या इससे ज्यादा भी आपको जो है उसको भुगतना पड़ सकता है। मसला ये नहीं है। मसला ये देखिए, आप अगर जर्नलिस्ट है, आपका काम क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरों का काम शुरू कर देते हैं। हमें
करना है। जब मैं अपने आप को इतना पावरफुल, देखें आप इस स्क्रीन पे बैठ के बात कर रही हैं, यू हैव लॉट ऑफ पावर, आपकी ओपिनियन मेकिंग में आपके एक बहुत बड़ा किरदार है। जब आप बात करती है लोग सुनते हैं, उससे आपके लोगों के अंदर वो बात जाती है और लोग उससे अपनी ओपिनियन बनाते हैं। लोग इसको, आप इस पर प्रोपेगेंडा टूल भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बड़े इतिहास से बात करनी होगी। आपके मुराद में इस मीडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक मीडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब आप इतने अपने आप को इतना पावरफुल समझ के आप किसी को भी अपने पाँव के नीचे रोने की कोशिश करेंगे, और देखें जो भी हो, हमारे यहाँ इदारे जब मुकद्दम रहेंगे तो ये मुल्क रहेगा। इदारों पर तनकीद की बजाय अगर आप इंडिविजुअल पर तनकीद करें तो वो अलग बात है, लेकिन अगर वो इदारे इंडिविजुअल के साथ लगी हैं और अगर माजी में उसको तनकीद करने के हवाले से हमें नुकसान उठाने पड़े हैं, तो आपको चाहिए कि आप अगर समझते कि गलत काम हो रहा है तो उसके ऐसे तरीके हैं अपने इदारे राय के, आप पब्लिकली आके लोगों के दरमियान में ऐसी बातें करके उन इदारों को बदनाम करने, उन इंडिविजुअल्स को बदनाम करने के साथ साथ आप इतने शेर हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि जी मेरे से बड़ा पावरफुल बंदे कोई नहीं है, और फिर जब आप गिरफ्तार होते हैं तो आपके मुंह लटक जाते हैं, तो आप कहते हैं जी आए मुझे गिरफ्तार। देखिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन ये मुबशिर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये आपको नहीं लगता कि ये सिलसिला एक चल निकला है? बहुत सारे सीनियर अगर हमारे सहाफ़ी हजरात देखें तो टिल्ट कहीं ना कहीं नजर आता है। वो जर्नलिज्म जो एक होती थी, जेन्युइन जर्नलिज्म, वो बड़ा एक कम फैक्टर हमें नजर आ रहा है। तो सर इसकी वजह आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोगों से मंसूब किया जाता है कि ये तो PMLN के हैं, कुछ लोगों से मंसूब किया जाता है तो ये तो PTI को सपोर्ट करते हैं, और बड़े वाज़े तौर पर हमें नजर भी आता है प्रोग्राम्स के अंदर भी, सोशल मीडिया के अंदर भी। तो सर ये जर्नलिज्म को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अच्छा सोनिया, एक तो बड़ा हमारा इधर जो है ना प्रॉब्लम और ट्रेजेडी हमारे साथ ये हो गई कि हमारा मुआशरा पहले रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का तो शिकार था, बिल्कुल, और उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं माफी के साथ ये कहूंगा कि ये पिछले चंद सालों में यहाँ पे पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जिसका नतीजा क्या निकला, देखिए एक मीडिया वाले का काम क्या है, न्यूज वर्कर का क्या काम है। आपको पता है जर्नलिस्ट को कहा जाता है ये विसल ब्लोअर है, ये वॉच डॉग्स है। इनका काम ये होता है कि जहाँ पे कोई गलती हो विसल ब्लो करे। लेकिन माजी में हमने देखा जब भी विसल ब्लोइंग का काम शुरू किया, हम जब टीवी पे बैठ के अगर हुकूमत की माजी करीब की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत की किसी कारकर्दगी पे हम अगर कोई क्वेश्चन उठाते थे और वैलिड क्वेश्चन हुआ करते थे, तो ना सिर्फ हमें बल्कि बहुत सारे ऐसे साथियों को जिनके बड़े शानदार सहाफती करियर हैं, उनको बाकायदा नफी कर दिया जाता था किसी ना किसी पोलिटिकल पार्टी, ये तो उसका बंदा है। नया ट्रेंड डेवलप हो गया, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज किया, मुशर्रफ को किया, नवाज शरीफ को किया, लेकिन जो हमें हीट फेस करना पड़ी अपना रोल अदा करते हुए PTI के दौर में, वो हमने माजी में नहीं देखी। एक बात ये तय है, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस बढ़ गई है। अब अगर आप लेकिन सर माजी में भी ऐसी बड़ी हमें मिसालें मिलती हैं। नजम सेठी साहब की एक बड़ी मिसाल हमारे सामने। जी देखिए, आपको चंद मिसालें मिलती हैं, उन लोगों की आप मिसालें दे सकते हैं जिन्होंने बेनिफिट्स दिए या ऑफिसेज दिए, उनके बारे में तो आप बिलाशुबा कह सकती हैं। लेकिन हर वो सहाफी जिसने कोई बेनिफिट नहीं लिया और उसका काम है विसल ब्लोइंग करना, उसको नफी करना नाजायज और फजूल बात है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, देखिए इमरान खान साहब छोटे भाइयों की तरह है, इन्होंने मेरे सामने एक करियर स्टार्ट किया, बड़े उनका प्लेयर था, और इनकी शादी में शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। फिर ये वहां से डाइवर्ट हुए, एक और तरफ चले गए, फिर उन्होंने इनको काफी हेल्प किया, और फिर वहां से डाइवर्ट होके PTI में आ गए। सो यू सी कि ये मैं उनका ट्रैक आपको बता रहा हूँ, उन्हें पता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन कम अज कम जो वो कर रहे हैं उसे मैं भी सहाफत नहीं कहूँगा। ठीक है, आप एग्री नहीं करते उनसे, ठीक है। मुझे सोनिया सिर्फ एक पॉइंट और, जी प्लीज सर। अगर वो सहाफी होते, हाँ, हामिद मीर के वक्त अपने कबीले के साथ खड़े होते, बिल्कुल, दूर के वक्त अपने कबीले के साथ खड़े होते, एग्री, और मतीउल्लाह जान जैसे सीनियर सहाफी के साथ मजाक करने की बजाय उनके साथ खड़े होते, ना ये कि उन्हें उनकी किडनैपिंग के ऊपर शर्मिंदा करने की कोशिश करते। तो मसला एक तो ये, और दूसरा फर्क जो मैं आपको बताऊं, इमरान रियाज खान साहब उनके केसेस खत्म
ठीक है, उन बेचारों का तो ये भी आज तक पता नहीं चल सका कौन लोग थे जिन्होंने उन पे तशद्दुद किया। लेकिन सर एक और चीज भी तो है ना, ये माजी में भी बड़े हमने देखा, नाम के बगैर अगर मैं कहूँ तो बड़ी तनकीद होती रही, गालियां तक दी जाती रही, घर की औरतों तक पर बात होती रही। फिर हुआ क्या कि कुछ अरसे के लिए ज़ाहिर है लोगों को हिरासा किया जाता है, उसके बाद दोबारा से वही लोग सामने आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता, बल्कि मैं अयाज आपकी तरफ आऊंगी, तो आपको नहीं लगता कि ये मुसलसल इस तरह की जो सूरत हाल हमें देखने में सामने आती है, इस पर कोई ऐसा कानून बनाया जाए या इस तरह से सख्ती की जाए कि दोबारा इस तरह की सूरत हाल हमें देखने को ना मिले? क्योंकि इस तरह से तो फिर इनकरेज हो जाते हैं वो तमाम लोग जो वो देखते हैं कि जो पहले के सहाफ़ी थे उन्होंने किस तरह से तनकीद की और फिर उनका हुआ कुछ नहीं, कुछ अरसा ज़ाहिर है वो ऑफ द स्क्रीन रहे, फिर स्क्रीन पर आ गए, फिर उनकी दोस्तियां हो गई। तो ये सिलसिला आपको नहीं लगता कि परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए जी, अब कहते हैं ना तीर कमान से निकल चुका है, और तीर कमान से जब निकल जाए तो वापस नहीं आता। ये हालात आके और मजीद बिगड़ने वाले हैं, चीजें रुकने वाली नहीं है। मैंने बताया लोगों की झिझक निकल चुकी है। अब जिसके पास मोबाइल है 7,000 रुपए वाला, उसने भी अपने YouTube चैनल खोल के, वैसे ये झिझक निकाली किसने अयाज कि ट्रेंड शुरू किसने किए जी? मैंने कहा ये झिझक निकाली किसने, ट्रेंड आया कहाँ से है? ये ट्रेंड तो बस आपको पता है हमारे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने ये ट्रेंड निकाला है, और आज वो उसको भुगत भी रहे हैं और आज वो रो भी रहे हैं। जैसे कि देखिए ना, आज इमरान रियाज गिरफ्तार है तो आज आप भी प्रोग्राम कर रही है, हाँ। आज लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं। क्यों? वाह, इमरान रियाज कौन है? उसको आपने इतने हीरो क्यों बना दिया? वो एक आम सा रिपोर्टर था एक आम टीवी चैनल में, कोई इतना बड़ा एंकर भी नहीं था कि इसकी कुछ बड़ी कोई इमरान रियाज की मुझे कोई एक खबर बता दे जिस पर तल का मचा हो कि आप कहेंगे कि इसका इतना बड़ा जसाफी है। सिर्फ क्या था, एक खास पार्टी की तरफ जिसका नैरेटिव आजकल बिक रहा था, उसने देखें मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात है। मैं YouTube चैनल आज खोलता हूँ और एक खास पार्टी की जानिब अपना टिप लेके उसका नैरेटिव बेचना शुरू कर देता हूँ। मैं आज आपको आई कैन बेट कि मैं आपको एक हफ्ते के अंदर मिलियंस फॉलोअर ला के दिखा सकता हूँ। तो ये तो सहाफत है, ये दिस इज द लेवल ऑफ जर्नलिज्म। और देखने वाले भी देखते हैं, उन्होंने अपने बनाए हुए हैं कि ये हमारा वाला है और ये अगेंस्ट वाला है। बिल्कुल यस, हाँ। तो ये फिर सहाफत तो नो ही ना, ये तो फिर हाँ। देखिए फिर कुछ भी नहीं है, हाँ। आपने लोगों के दिमाग खराब कर दिए। लोग जो है अब इसकी आदी हो गए, एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे कि आप ड्रग्स पे एडिक्ट होते हैं ना, इस तरह आपने टीवी में भी एडिक्शन लगा दिए। लोग जो है ना, वो जो एक टीवी चैनल, एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो है या एक नैरेटिव वाले लोग जो है वो देखते हैं, दूसरा देखता है, तीसरा देखता है। हर बंदे ने अपनी पार्टियां बनाई हुई, ये मेरी पार्टी है, तुम्हारी पार्टी है, ये उसकी पार्टी है। तो ये रुकने वाला नहीं है। और ये जो झिझक है ना, ये अब जैसे आप कह रही है ना कि अब कैसे खत्म होगा, कानून होगा। जब कानून घर से आता है फिर आप और मैं चीखना शुरू कर देते हैं। देखिए आप प्रोग्राम कर रही हैं इमरान रियाज से, क्यों कर रही है? करना ही नहीं है इस पे प्रोग्राम। आप इशू पे बात करें, बिजली नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं उसमें भी करते हैं, लेकिन ये आप इसको ये नहीं कह सकते ना, ये कोई नॉन इशू नहीं है। अब देखें कल से जिस अंदाज में, मैडम मसला ये नहीं है, मतलब मैं आपको बात आपसे देखिए, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग यू, आई एम टारगेटिंग ऑल मीडिया। ठीक है, इसी तबल को बजा रहा है। हाँ, नहीं ये जिस तरह से आप देखें हामिद मीर पर हमला हुआ, मीडिया पर आवाजें उठी, ये सिर्फ एक मसला नहीं है ना, एक इमरान रियाज का खान का मसला नहीं है ना। सुन ले चैनल की बिलियन की उसके फॉलोअर चले गए, ही इज मेकिंग मनी। लेकिन सुन लेना, सीख रहे किसी पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ये एक इमरान रियाज खान की बात नहीं है ना। गार्ड होंगे, मुझे बताएं द वे ही बिहेव, तो कोई एंकर इस तरह बिहेव करता है? ठीक है, आपके लगाए होते हैं, ठीक है, लेकिन अयाज सुन लेना, ये एक इमरान रियाज खान का मसला नहीं है ना। आपको पता है गुज़िश्ता दिनों अयाज अमीर साहब पर भी हमला हुआ, फिर उस हमले के बाद जब वो आए स्क्रीन पर जिस तरह के उन्होंने इल्जामात लगाए और जिस तरह की बात की, फिर अरशद शरीफ साहब जो कि बड़े सीनियर साफ़ी हैं उन पर FIR, फिर समी इब्राहिम साहब हैं उन पर FIR, दीगर बहुत सारे साफ़ी हैं। और माजी में सुन ले सर, माजी में यही होता रहा है, माजी में यही होता रहा ना, देख रहे हैं ना, ये एक ही लाइन पे चल रहे हैं सारे लोग। अच्छा शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, उठा के उनकी ट्वीट देखें, कभी स्टेशन की तार लगा देते हैं। हाँ, लेकिन माजी में भी सर ये सिर्फ अरशद शरीफ या इमरान रियाज खान या समी इब्राहिम नहीं है ना, माजी में भी तनकीद बहुत सारे बातें कर रहे हैं। कभी वो स्टेशन की बात नहीं की, अयाज में आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि माजी में भी तो कुछ साफी ऐसे तो ये करते रहे, एक सिलसिला बड़े अरसे से चला आ रहा है और आज तक है। माजी में यही लोग सपोर्ट करते थे, आज उनके हक में इसके बाद
5,500 रुपए वाला मोबाइल है, हाँ। वो सारे साफी हैं। यूट्यूब चैनल किसी बंदे से बनवा लेते हैं, आप जाके यूट्यूब पे जाके देखें, आप बात उसके पागल हो जाएगी। जो बाहर के छली बेचना को बुरी बात नहीं है, हाँ। लेकिन जो छली बनाते वो भी अब साफी है, खड़े खबरें दे रहा होता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हाँ अच्छा, साहब किसी ने पढ़ी है, हाँ। मुझे पता है जितने आपके टॉप के एंकर है 40-50 इनमें से कुछ नहीं, कितने लोगों ने पढ़ी। बिल्कुल ठीक है। शर्त लगाता हूँ मुश्किल से 10 लोग मुझे निकाल दे तो मैं साबित छोड़, मैं पंचर की दुकान खोल लेता हूँ। बात ये नहीं है, चले, हाँ, ठीक है, हम इनको हीरो बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुबशिर बुखारी साहब, एक टाइम था, अभी जैसे आज भी बात कर रहे थे कि साफी की खबर को बड़ा क्रेडिबल जाना जाता था, बड़ी ऑथेंटिक होती थी उनकी खबर और लोग इंतजार करते थे कोई खबर होगी। आजकल आपको लगता है कि वो ट्रेंड एक किस्म का खत्म होता जा रहा है, हर कोई साफी बना हुआ है? आप जिस तरह से अभी अयाज अकबर यूसुफजई भी बात कर रहे हैं कि आप यूट्यूब चैनल्स पर देख लें, साफत का कुछ अता पता नहीं है, खबरें आ रही हैं और सारी की सारी बुनियाद इस पर है कि फलां के व्यूज कितने आ रहे हैं, व्यूअरशिप के पीछे सारे भाग रहे हैं। लोग भी उन्हीं लोगों को ज्यादा सुनते हैं जो PMLN के सपोर्टर हैं, वो PMLN के हक में जो बात करेगा। तो ये जर्नलिज्म कहाँ है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज? भाई सोनिया यार साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। यार साहब जरा थोड़े से जोश में बात, जज्बाती अंदाज में, हाँ जी, और बनता है बिल्कुल, हाँ। उसकी वजह ये है, मैं अभी आप बात कर रही थी 4 अफराद के आपने नाम लिए, मैं आपको 8 अफराद के नाम बताता हूँ, उनमें ये 4 भी शामिल है जिनके आपने नाम लिए। हाँ। और आप पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत उठा के देखिए, आसिफ जरदारी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और उनको गालियां तक हमारी टीवी स्क्रीन से भी यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। उस दौर में किसी सहाफी पे अटैक हुआ था क्या? बिल्कुल, यस, ठीक है ना, ट्रू। ये सारे उनके उनसे गिराते थे, करप्ट है, ये है वो है, और गालियां और जुबान का इस्तेमाल बुनियादी तौर पे हम अपनी अखलाकी इक़्तिदार बहसियत सहाफ़ी हो चुके हैं। मोस्टली हम जो है वो माउथ पीसेस बन चुके हैं, हम लॉबिंग करते हैं, हम सहाफत नहीं कर रहे। बिल्कुल, सहाफत का एक बुनियादी सा असूल है कि भाई किसी पे अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। आपके पास एविडेंस अगर नहीं है तो कम से कम जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लीजिए, यानी बैलेंस स्टोरी आपको कम से कम। मैं 13 साल से सहाफत पढ़ा रहा हूँ, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं आज भी अपने स्टूडेंट और पाकिस्तान में तकरीबन कोई 3000 से ज्यादा सहाफियों को ट्रेन कर चुका। ठीक है, मैं तो यही बताता सही हूँ कि देखिए आपकी स्टोरी में बैलेंस उसी वक्त आता है जब उसमें आप कम से कम 3 पर्सपेक्टिव शामिल करें। बिल्कुल, यस, हाँ, करेंगे तो हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस को वैसे ही खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल। टीवी चैनल उठाइए, कोई भी खबर हो जिसकी इनएक्यूरेट खबरें होती हैं, जराए चलते हैं, आप तो सोर्सेज यूज करने का इस्तेमाल बिल्कुल, हाँ, मुद्दत हो गई, कोई अच्छी खबर हमने नेम सोर्सेज से सुनी हो, तो ये तो पेड जर्नलिज्म के ज़मरे में आता है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ। प्रैक्टिस जारी है। और हम जर्नलिस्ट जो है उन्हें भी अपने एहतसाब की जरूरत है, आप बेसिकली ये कह रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ साथ सीनियर साफी तर्जियाकार अयाज अकबर यूसुफजई भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।